हमारी जमीन है 3 और उनकी जमीन 760 नंबर रकबा है और वो हमारी जमीन में जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मुझे जमीन ये हम कब्जा कर लेंगे। 18 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। राजस्व, जहां पर उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई और भी राज्य हो, और अगर बात करें तो भारत, राजस्व एक ऐसा विभाग है जो GDP को ग्रोथ करने में बड़ा मायने रखता है और राजस्व की लड़ाई बड़े पैमाने पर चलती रहती है। और ये एक ऐसी लड़ाई ही राजस्व की रायबरेली में छिड़ी हुई है। और ये लड़ाई अगर बात करें तो लखनऊ प्रयागराज मार्ग पे स्थित एक जो है प्लॉट है, उस प्लॉट को लेकर के है। और कई लोगों का दावा हमारा है और उनका दावा हमारा है, लेकिन जो इसके वर्चस्व के इस लड़ाई में वाकई में किसकी जमीन है और किसके पक्ष में था, किसका कब्जा था, किसका नहीं, जहां पे आला कमान प्रशासन, सदर तहसील, नायब तहसीलदार प्रशासन जाता है और कब्जा दिलाने, जिनका वाकई में होता है या नहीं होता, खैर ये जांच का विषय, IBC इसको कंफर्म नहीं करता, लेकिन जब वो जाते हैं कब्जा दिलाने, प्रशासन अगर जा रहा है तो डेफिनेटली उनके हक में ही रहा होगा। उसमें कई तरीके के लोग निकल के आते हैं सामने और कई तरीके की मिसबिहेवियर जो है की गई। उस मिसबिहेवियर के साथ उसमें राजस्व के अधिकारियों के द्वारा FIR दर्ज होती है सदर थाने कोतवाली रायबरेली में और 18 लोगों के खिलाफ। और ये इतना बड़ा प्रकरण बन गया जिसकी कोई सीमाएं नहीं रही। कब्जा किसी और का था, क्या था, उसमें प्रशासन क्यों गया, आपसे जानते हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका सबसे पहले परिचय बता दीजिए, पूरा नाम क्या है? दल बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख जगतपुर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, प्रमुख संघ अध्यक्ष रायबरेली। क्या हुआ था कल? आपके जो राजस्व के अधिकारी गए थे उनके साथ मिसबिहेवियर हुआ, आपके साथ हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या था? मुझे जो है सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश हुआ था कि नायब तहसीलदार और कोतवाल जा करके प्रथम पक्ष को कब्जा दिलाएं और वो जो जनरेटर रखा हुआ जिसका, वो अपना स्वयं जनरेटर हटा ले। वो जमीन का विवाद, जो जमीन कितनी होगी लगभग? वो जमीन 1473, हमारी जमीन है 3 और उनकी जमीन 760 नंबर रकबा है और वो हमारी जमीन में जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि इसके पहले वो जो जमीन थी वो एक पार्वती गुप्ता नाम की महिला थी, उसने कई मर्तबा SP और DM को शिकायत किया कि विपिन कुमार और ये ब्रजेंद्र कुमार, विकास कुमार हमको आते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मुझे जमीन ये हम कब्जा कर लेंगे। तो जब प्रशासन गया तो प्रशासन के साथ भी मिसबिहेवियर किया और वहां पे नायब तहसीलदार और थाने की भी पुलिस रही, बड़े पैमाने पर वहां पे फोर्स रही उनके साथ भी, तो उस पर भी कल FIR हुआ है। कितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ है? 18 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, क्योंकि हमने तो 15 लोगों किया था लमसम और प्रशासन ने 18 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है। उनसे बदतमीजी कर रहे थे विपिन कुमार यादव और कोतवाल। जब पहले फोर्स गई थी थाने की तो फोर्स कम थी, वो लोग ज्यादा हो रहे थे, तब फिर दोबारा जब फोर्स गई तब जाकर के हमें कब्जा दिलाया गया। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत एक फोटो वायरल हो रहा है जिसके संदर्भ में अवगत कराना है कि जो सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, उक्त निर्णय के अनुपालन के क्रम में कल दिनांक 19 मार्च को नायब तहसीलदार सदर एवं पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर गई हुई थी, जहां पर एक पक्ष जिसका नाम विपिन यादव है और उसके कुछ साथियों द्वारा वहां पर मौके पर हंगामा एवं उपद्रव किया जाने लगा, जिसके पश्चात जो नायब तहसीलदार हैं उनके द्वारा सदर कोतवाल को यह अवगत कराया गया और जिसके पश्चात सदर कोतवाल मौके पे पहुंचे वहां पे और जो लोग थे उनको समझाने का प्रयास किया गया, किंतु उनके द्वारा अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं लाई गई एवं उपद्रव एवं हंगामा जारी रखा गया, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को नियंत्रण में किया गया एवं जो मौके से जो विपिन यादव जो एक पक्ष है उनको जो है नियमानुसार इसमें गिरफ्तार किया गया, उनके विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई कराई गई। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जो विपिन यादव हैं वो उनके ऊपर पूर्व में ही उनके ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और जो है उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई कराई गई है। और जो सदर कोतवाल का जो व्यवहार एवं उसके विषय में जो कंप्लेन की गई है उसके विषय में जांच कराई जा रही है।
क्योंकि पूरे जिले का सबसे बड़ा मामला है। और इस ऐसे मामले में जर जोरू जमीन के मामले में कई ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं, जब हादसा हो जाने के बाद पता चलता है कि हादसा हुआ इस रीजन से, तो उसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे है। खासकर अगर बात करें तो डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, और डीएम हर्षिता माथुर कहीं ना कहीं राजस्व को लेकर के वो भी, और सदर जो एसडीएम है जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा, उनकी तरफ से भी एक सराहनीय काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के कतई राजस्व के मामले में किसी तरीके की लापरवाही में किसी तरीके का शासन प्रशासन उसको ढिलाई नहीं छोड़ना चाहता, एकदम से मजबूती अपने बनाए हुए। और वो न्याय पक्ष जो उनके जिसका भी है, किसी भी पैमाने पर अगर बात करें तो उसको हक दिलाने का काम करता है, वैसा ही हक इनको कल दिलाएगा, जिसके बावजूद एफआईआर दर्ज हुई, 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसके मामले की जांच करके आपको जो है कब्जा दिलाया गया। और अब पूरे मामले पर राजनीति पूरे शहर पे चरम सीमा पे है। खैर, इनको इनका कब्जा मिला, और ये बड़े पैमाने में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, और भी जो तहसील के अपने शासन प्रशासन के लोग थे वो सब मौजूद थे, और इस तरीके से ये पूरी कहानी भूलकर अब अपनी ही जमीन को पाने के लिए लोगों को जर बदर भटकना पड़ता है। ये एक ऐसा, लेकिन अगर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, जैसे रायबरेली में चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो पुलिस ही हो, चाहे वो डीएम की तरफ से हो, जिले में आला कमान और जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं किसी भी विभाग के हो, वो अपनी मजबूती बनाए हुए हैं और लोगों को न्याय मिल रहा है। और ऐसे ही न्याय और भी जो आला अधिकारी है देते हैं दिलासा कि आगे भी मिलता रहेगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।